पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की तैयारी की जा रही है। वित्त मंत्री ने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद कहा है कि सरकार पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहती है। अगर ऐसा होता है तो देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी कमी आ सकती है। आज के खर्चा पानी में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। जानेंगे कि क्या पेट्रोल और डीजल 20 रुपए प्रति लीटर तक सस्ता हो सकता है। समझेंगे कि देश में कैसे तय की जाती हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतें। इसके साथ ही जानेंगे कि राज्यों को इससे कितना नुकसान हो सकता है और क्या राज्य सरकारें अपनी सहमति जताएंगी। इसके अलावा एक शख्स द्वारा ग्रो में बड़े स्कैम का दावा किया जा रहा है। ये भी जानेंगे कि पूरा मामला क्या है और इस आरोप पर कंपनी ने क्या जवाब दिया है। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। सरकार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा हो जाता है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20 रुपए प्रति लीटर तक की कटौती देखने को मिल सकती है। दिल्ली में इस समय 1 लीटर पेट्रोल का दाम 95 रुपए के आसपास है, वहीं डीजल के दाम 87 रुपए 62 पैसे के आसपास चल रहे हैं। अगर जीएसटी लागू होता है तो दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 75 रुपए मिलने लगेगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये बातें हवा हवाई हैं या फिर ऐसा ही होने वाला है। तो चलिए आपको एक एक करके तफसील से सारी बातें बताते हैं। दरअसल 22 जून दिन शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की 53वीं मीटिंग की थी। इस बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक प्रश्न के जवाब में उत्तर दिया उन्होंने कि केंद्र सरकार की मंशा साफ है। सरकार चाहती है कि बाकी चीजों की तरह जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल को भी शामिल किया जाए। वित्त मंत्री ने कहा, ये राज्यों पर निर्भर है कि वे एक साथ आएं और इस बारे में फैसला लें। उन्होंने कहा, हमने इस पर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में चर्चा नहीं की है, लेकिन पेट्रोल और डीजल, यहां तक कि जब देश में जीएसटी सिस्टम लागू किया गया था तब भी मुझे याद है कि पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस पर बात की थी। एक बार जब राज्य सहमत हो जाते हैं तो उन्हें जीएसटी काउंसिल में टैक्स की दरों पर फैसला करना होता है। एक बार जब ये फैसला हो जाता है तो इसे लागू कर दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि फिर हमें कानून में संशोधन करने की जरूरत नहीं है, ये प्रावधान पहले ही किया जा चुका है कि इसे जीएसटी में लाया जा सकता है। आगे भी जीएसटी का जिक्र कई बार आएगा, इसलिए पहले जीएसटी के बारे में हम ठीक से जान लेते हैं। 1 जुलाई 2017 को देश भर में जीएसटी व्यवस्था लागू हुई थी। इसके पहले तक हर राज्य में वैट, सर्विस टैक्स, परचेज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी समेत अलग अलग तरह के टैक्सेस लगते थे। कई राज्यों ने तो अलग अलग चीजों पर कुल मिलाकर 15 से 20 तरह के टैक्स वसूलने का सिस्टम बना रखा था। लेकिन जब जीएसटी लागू हुआ तो ये सभी टैक्स खत्म हो गए और देश भर में एक समान टैक्स व्यवस्था लागू हुई, जिसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी कहा जाता है। जीएसटी में टैक्स के 4 स्लैब हैं, 5, 12, 18 और 28% के। लेकिन अब भी शराब, पेट्रोल और डीजल, बिजली और प्रॉपर्टी या जमीन की खरीद फरोख्त जीएसटी के दायरे से बाहर है। इन पर राज्य अलग अलग दरों पर वैट और अन्य तमाम टैक्स वसूलते हैं। इसलिए समय समय पर इन्हें खास तौर से पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में शामिल करने की मांग उठती रही है। माना जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में आने से लोगों को काफी फायदा हो सकता है। अब समझते हैं कि अभी पेट्रोल और डीजल की कीमतें कैसे तय होती हैं। जैसा कि हमने बताया कि अभी हर राज्य अपने हिसाब से पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाते हैं। केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी और सेस वसूलती है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट लागत, डीलर कमीशन भी इसमें जोड़ा जाता है। दिल्ली देश की राजधानी है, इसलिए दिल्ली के उदाहरण से 1 लीटर पेट्रोल डीजल पर टैक्स का हिसाब किताब हम आपको समझाते हैं। 24 जून 2024 को दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल भरवाने के लिए 94 रुपए 72 पैसे का खर्च दिख रहा है। फिलहाल राज्य और केंद्र सरकार 1 लीटर पेट्रोल पर करीबन 35 रुपए प्रति लीटर की कमाई कर रही है, जिसमें से करीबन 20 रुपए केंद्र सरकार के खजाने में पहुंचता है। फिलहाल दिल्ली में पेट्रोल का बेस प्राइस करीबन 55 रुपए 46 पैसे है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार के टैक्स करीबन 20 पैसे, ट्रांसपोर्ट लागत और डीलर कमीशन मिलाकर दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत पहुंच जाती है 94 रुपए 72 पैसे। इसी तरह दिल्ली में डीजल का बेस प्राइस जो है वो 56 रुपए और 20 पैसे है। इस पर भी तमाम टैक्स और भाड़ा मिलाकर ये दाम पहुंच जाता है 87 रुपए 62 पैसे। फर्ज कीजिए कि राज्य सरकारें पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में शामिल होने पर सहमति जता देती हैं
और जीएसटी के 4 स्लैब्स में सबसे ऊपर वाली टैक्स दर यानी 28% स्लैब में इन्हें शामिल किया जाता है तो 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 20 रुपए तक घट सकती है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तब पेट्रोल पर सिर्फ 15 रुपए और 58 पैसे का टैक्स लगेगा। इसके साथ ही डीलर का औसत कमीशन 3 रुपए 77 पैसे और 20 पैसे प्रति लीटर की ट्रांसपोर्ट लागत जोड़ दी जाए तो देश भर में पेट्रोल का भाव करीबन 75 रुपए प्रति लीटर बिकने लगेगा। हालांकि ये पूरा कैलकुलेशन एक अनुमान भर है, वास्तविक कीमतें क्या होंगी ये तभी साफ हो पाएगा, तभी ठीक से पता चलेगा जब राज्य सरकारें किन टैक्स की दरों पर सहमति जताती हैं और उस समय ट्रांसपोर्ट लागत कितनी आती है, इन सभी का कैलकुलेशन उसमें जोड़ा जाएगा तब। लेकिन इस कैलकुलेशन में मोटा मोटा पता चलता है कि इससे आम लोगों को काफी फायदा मिलेगा, उन्हें राहत मिलेगी। इस तरह देखें तो पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में आने के बाद जहां आम लोगों को फायदा पहुंचाएंगे, वहीं केंद्र और राज्यों की कमाई पर असर डालेंगे। पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लेने के मुद्दे पर राज्यों ने शुरुआत से ही हिचक दिखाई है। इसकी वजह भी बहुत सीधी है, उन्हें इन पर काफ़ी कमाई होती है क्योंकि अलग अलग राज्यों ने पेट्रोलियम उत्पादों पर अपनी सहूलियत के हिसाब से वैट लगा रखा है। ऐसी स्थिति में क्या राज्य सरकारें पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में शामिल करने पर राजी होंगी? इसे समझने के लिए हमने एक्सपर्ट से बात की। एक और केवल यही कारण है कि आज जीएसटी आने के 7 साल बाद भी, 7 साल 1 जुलाई को जीएसटी को हो जाएंगे, 2017 में आया था, आज भी नहीं आ पाया क्योंकि ये एक ओपन सीक्रेट है कि राज्य सरकारों की जो कमाई है वो गिर जाएगी और बहुत सारे राज्य इस समय बहुत भारी डेट में है, यानी कि उधारी के अंदर दबे हुए हैं। मैं वेस्ट बंगाल का नाम लूं, मैं मध्य प्रदेश का नाम लूं, मैं केरला का नाम लूं, मैं पंजाब का नाम लूं, बहुत लंबी फेहरिस्त है अलग अलग राज्य के ऊपर कितना उधार है। कुछ कुछ राज्य तो ऐसे हैं जिसका 50% उनकी जीएसडीपी से भी ज्यादा उधार चढ़ा हुआ है, यानी कि जो 1 रुपया वो कमाते हैं 50 पैसे से भी ज्यादा उनके ऊपर उधार है। तो राज्य सरकार वहां बात जरूर करते हैं जीएसटी काउंसिल में कि साहब हमें जीएसटी में लाना चाहिए, क्योंकि पता है कि लोगों के, जनता के फायदे की बात है और सरकार तो लोगों के वोट देके ही बनती है। पर अंदर की बात यह है कि इस समय राज्य सरकारों की आर्थिक हालात ऐसे हैं कि अगर वो जीएसटी में लाते हैं तो बद से बदतर हो जाएंगे। तो मुझे भले ही, और अभी जो हाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें जीएसटी काउंसिल के बाद वित्त मंत्री महोदया ने ये कहा कि केंद्र सरकार की ये मंशा है, पर जब तक राज्य सरकार नहीं मानेंगे ये कैसे आएगी। तो मुझे लगता है राज्य सरकारों की सहमति इतनी आसानी से आने वाली नहीं है। देखिए, बहुत ही राजनीतिक सवाल है क्योंकि जो तो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर भी सहमति बनानी मुश्किल हो रही है। तो जो बीजेपी शासित राज्य नहीं है या एनडीए शासित राज्य नहीं है उनके लिए तो सहमति बनानी और मुश्किल होगी। तो मुझे लगता है कि जब तक जनता की तरफ से ये जागरूकता नहीं आएगी, अगर हमें पेट्रोल डीजल को 25 से 35 रुपए सस्ता करना है तो जनता को ये मांग उठानी पड़ेगी कि आप इसको जीएसटी में लाइए। अगर राज्य पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में शामिल करने पर हामी भर देते हैं तो उनके नुकसान की भरपाई कैसे होगी, इसे भी समझने के लिए हमने एक्सपर्ट से बात की है, सुनते हैं। देखिए, जब जीएसटी लाया गया था उस समय सेस शुरू करी गई थी। आपको पता होगा जो सिन गुड्स थे उनके ऊपर सेस लगती थी। आज वो सेस उल्टा सरप्लस में आ चुकी है, बल्कि 70-75 हजार करोड़ का सेस में सरप्लस आ रहा है। तो मुझे लगता है कि जो सिन गुड्स पर, पान मसाला है और भी ऐसी चीजें हैं, लग्जरी गुड्स है जहां पर लोग देने का अफोर्ड कर सकते हैं, उन पर अगर कोई सेस फिर से लगाई जाए, उस सेस का इस्तेमाल जो पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने से घाटा हो रहा है उस सेस को राज्यों को कॉम्पेंसेट किया जाए। तो जब जीएसटी आया था तब भी हमें आपको याद होगा कि राज्य सरकारों ने ये मंशा दिखाई थी कि भाई हमें तो जो है अंदेशा दिखाया था कि हमें तो घाटा होने वाला है क्योंकि आप वैट से वहां जा रहे हैं। तो उसकी भरपाई सरकारों ने सेस के जरिए करी थी। मुझे लग रहा है उस सेस को दोबारा किसी और फॉर्म में लाकर अगर उस घाटे की भरपाई की जाए तो ये सबसे कारगर तरीका होगा इसको जीएसटी के अंतर्गत लाने का। बता दें कि केंद्र सरकार ने इस साल मई में जीएसटी से 1.73 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। इससे पहले सरकार ने अप्रैल 2024 में जीएसटी से सबसे ज्यादा 2.1 लाख करोड़ रुपए जुटाए थे। वित्त मंत्रालय के अनुसार मई महीने में जीएसटी कलेक्शन में केंद्र सरकार का जीएसटी यानी सीजीएसटी 32,409 करोड़ रुपए और स्टेट जीएसटी यानी एसजीएसटी 40,256 करोड़ रुपए रहा था। वहीं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसे आईजीएसटी कहते हैं वो 87,781 करोड़ रुपए और सेस 12,284 करोड़ रुपए रहा है। ये तो बात हो गई डीजल और पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाने की। अब एक और खबर के बारे में बात करते हैं। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ग्रो है,
उस पर एक निवेशक ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। निवेशक का दावा है कि उसके अकाउंट से पैसे तो कट गए, लेकिन उसका इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। जानते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या। दरअसल हनेंद्र प्रताप सिंह नाम के एक शख्स ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आरोप लगाया है कि उनकी बहन ने साल 2020 में पराग पारिक म्यूचुअल फंड में ग्रो के ऐप के जरिए पैसा लगाया था। उस टाइम पर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल दिखाया गया था और एक फोलियो नंबर भी जनरेट हुआ था, लेकिन जब हमने पैसा निकालने की कोशिश की तब हमें फ्रॉड का पता चला। उन्होंने बताया कि पराग पारिक में बात करने पर पता चला कि किसी भी प्रकार का निवेश हुआ ही नहीं है और जो फोलियो नंबर ग्रो ने दिया है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इस पोस्ट के जवाब में ग्रो की तरफ से एक्स पर यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी पोस्ट में कहा गया कि कस्टमर के डैशबोर्ड में गलती से एक फोलियो अपडेट हो गया था, लेकिन किसी प्रकार का लेन देन नहीं हुआ था। ग्राहक के खाते से कोई पैसा नहीं काटा गया है। हालांकि ग्रो ने कहा है कि गुड फेथ की वजह से उन्होंने उनके खाते में पैसा जमा करवा दिया है, लेकिन कंपनी ने डेबिट की हुई राशि का बैंक स्टेटमेंट मांगा और सोशल मीडिया से पोस्ट हटाने की बात कही है। वहीं हनेंद्र की ये पोस्ट अब सोशल मीडिया से डिलीट हो चुकी है। आज के बुलेटिन में इतना ही। आपके लिए ये बुलेटिन लेकर आए थे हमारे साथी प्रदीप यादव। आपको कैसा लगा ये बुलेटिन हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। बाकी अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।